दोस्तों, आज की कहानी है ठीक है बहू, हम भी खुले विचारों के हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हाँ ठीक है बहू, हम भी खुले विचारों के, जैसा कि हमने शादी के पहले ही बता दिया था। तुम्हारी नौकरी करने पर हमें बिल्कुल अंतराज नहीं है। वैसे भी आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां बहुत आसानी से निभा लेती हैं। सासू जी कमला जी ने अपने बेटे बहू से कहा, लो नंदिनी, अरे मैंने तो कहा ही था कि मम्मी पापा बहुत खुले विचारों के, तुम आपकी नौकरी वापस से ज्वाइन कर सकती हो। कहते हुए समीर ऑफिस के लिए निकल गया। नंदिनी को अपने पुराने स्कूल में वापस से जॉब ज्वाइन करनी थी। नंदिनी का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। शादी के लिए नंदिनी ने 2 महीनों का ब्रेक लिया था। अगले दिन नंदिनी शाम को सभी के लिए चाय और पकौड़े लेकर ड्राइंग रूम में आई। समीर अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। लो माँ, मेरी इस महीने की सैलरी अपने जेब खर्च के निकाल लिए हैं मैंने, बाकी तुम अपने अनुसार घर खर्च के निकाल कर पापा जी को दे दो, बैंक में जमा करवा देंगे। मम्मी जी, मुझे कल से स्कूल ज्वाइन करना होगा। अभी दोपहर कोई फोन आया था, कल से सुबह 7 बजे निकलना होगा। 7:30 से स्कूल है, आते आते 3 बजेंगे। बड़ा लंबा समय है तेरे स्कूल का, कमला जी ने पूछा। स्कूल की छुट्टी तो मम्मी जी 1:30 हो जाती है, पर हम लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, फिर आने जाने में भी समय लगेगा। कभी यदि कोई फंक्शन हो, कोई एक्टिविटी हो तो हमें एक्स्ट्रा टाइम में भी रुकना पड़ सकता है, नंदिनी ने झिझकते हुए कहा। ओहो, तू तो सुबह से लेकर शाम तक गायब रहेगी। सुबह चाय नाश्ता लंच बनाकर चले जाना। नंदिनी आश्चर्य से कमला जी को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही है, तुझसे पहले ही कहा था घर भी संभालना होगा। चल ठीक है, तेरी मदद कर दूंगी। आटा गूंथ कर रख जाना, सुबह दोपहर को जब खाना होगा तो मैं अपनी और पापा जी की रोटियां सेक लूंगी। कमला जी ने मायूस होते हुए कहा। नंदिनी ने सिर हिला के सहमति दे दी। जब नंदिनी ने अपने कमरे में समीर से बात करी तो समीर ने कहा, नंदिनी माँ रोटियां खुद बना लेगी, अब इससे ज्यादा वह तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। जिंदगी भर उन्होंने काम किया, यही तो समय है उन्हें आराम करने का। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। नंदिनी की नौकरी शुरू हुई। नंदिनी शाम को ही सब्जियां काट के रखने लगी तो कमला जी को ये भी पसंद नहीं आया। शाम को ही काट के रखेगी तो खराब हो जाएगी और सुबह हमें खराब सब्जी खिलाएगी, स्वाद भी बदल जाता है। अब नंदिनी सुबह 4 बजे जगती, दाल रसे वाली सब्जी और समीर का लंच जिसमें पराठे और एक अलग तरह की सूखी सब्जी होती। फिर सास ससुर ननद देवर के लिए हल्का नाश्ता बनाती, जो कभी उपमा होता, कभी पोहा, कभी इडली सांभर। 5:30 बजे वह तैयार होने जाती। 6:15 बजे चाय और पहले से बनाया एक पराठा खाती। पुनः 7 पर सास ससुर ननद देवर और समीर के लिए अलग से चाय बनाती, क्योंकि सास ससुर को ठंडी चाय नहीं पीनी थी। चाय देवर देकर नंदिनी सीधे नीचे भागती, क्योंकि उसे चौराहे से ऑटो लेना होता था। कहने को तो स्कूल बस भी आती थी, पर सुहाना की तरफ वह बस सबसे पहले सुबह 6:30 बजे पहुंच जाती थी, जिसका समय नंदिनी को सूट नहीं करना था।
शाम को नंदिनी घर पहुंचती तो उसे कैसरोल में रोटियां नहीं मिलती, क्योंकि सास नंदिनी के लिए रोटियां बनाकर नहीं रखती थी और नंदिनी को खुल के लिए रोटियां बनाना कहना अच्छा नहीं लगता था। भूख तो लगती थी तो जल्दी से आटा गूंथ कर 2 पराठे बनाकर अवसर से खाती। सासू जी दोपहर की बसी हुई सब्जी अक्सर शांता बहू बई को दे देती थी। दोपहर को नंदिनी थोड़ा सा आराम भी नहीं कर पाती, क्योंकि सासू जी कभी भजन कीर्तन में जाती तो कभी उनकी सहेलियां आ जाती। उसको आराम करने का मौका भी नहीं मिल पाता। घर में देवर और ननद भी कॉलेज से वापस आते थे तो घर का दरवाजा खोलना भी जरूरी था। ससुर जी घर में होते थे, पर बहू घर पर हो तो सास ससुर घर का दरवाजा खोले, ऐसा रिवाज नहीं है इस घर में, सासू जी ने कहा था। घर आने के बाद भी नंदिनी को कई बार कॉफी शेक करनी होती थी, पर काम करते करते वह शाम की चाय और नाश्ते की तैयारी में भी लगती। समीर के आने का समय हो जाता तो कभी शाम को सास ससुर से मिलने कोई ना कोई पड़ोसी या मित्र आ जाते थे। उनकी भी खातिरदारी में नंदिनी को लगना होता। रात को खाने के ज्यादा आइटम बनते, क्योंकि समीर रात को ही घर में खाना खा पाता था। मुश्किल से 1 महीना निकला। आज नंदिनी को अपनी पहली सैलरी मिली। नंदिनी ने स्कूल से लौटते वक्त सासू जी के लिए लाख की चूड़ियां और एक पर्स खरीदा। ससुर जी के लिए कुर्ता पजामा, देवर के लिए शर्ट, नंदन के लिए पर्स और एक टॉप, समीर के लिए एक शर्ट और डियो। अपने मम्मी पापा और भाई के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए नंदिनी के पास बहुत कम पैसे बचे। नंदिनी ने अपनी मम्मी के लिए लाख की चूड़ियां और पापा के लिए वॉलेट और अपने छोटे भाई के लिए डियो खरीदा। तो वापस आए तो उसने सभी गिफ्ट अपने सास ससुर और समीर को दिखाए। समीर ने नंदिनी की तारीफ करी। तू अपने माता पिता और भाई के लिए भी गिफ्ट लाई है? कमला जी ने आरसी से पूछा। उनको देने की क्या जरूरत थी, बेकारी पैसे खर्च कर दिए, पूरी सैलरी उड़ा दी, अपने खर्चों पर लगाम रखो। कमला जी ने कहा, जी मम्मी जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। भाई मैंने तो सोचा था कि इस बार शांता भाई की तनख्वाह मेरी बहू देगी, कमला जी ने कहा। नंदिनी को अपनी सास की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर में पैसों की कमी नहीं थी। गांव में जमीन थी जहाँ से भी पैसा आता था। इसके अलावा ससुर जी की भी सैलरी आती थी। अगला महीना आया, नंदिनी सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई। सासू जी ने सैलरी के बारे में पूछा तो नंदिनी ने कहा, मम्मी जी हमारी सैलरी सीधे बैंक में आती है। ठीक है, निकाल कर कल दे देना मुझे। अगले दिन नंदिनी ने 2,000 निकाल कर सासू जी को दिए। ये क्या दे रही है तो मुझे, कमला जी ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी शांता बाई की पगार है ये, आप ही ने तो कहा था हमारे यहाँ पर घर के बड़ों के हाथ में ही सैलरी रखी जाती है। समीर भी मेरे हाथ में रखता। तेरे पापा जी की सैलरी बैंक में होती है सेविंग के रूप में, कमला जी ने कहा। नंदिनी बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि शादी के पहले महीने जब वह अपने खर्चों के लिए पैसे मांगती तो समीर अक्सर टाल मटोल करता था या बहुत कम पैसे देता था। नंदिनी को समीर से इस तरह पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नंदिनी ने समीर से कहा कि वह अपनी सैलरी सासू जी के हाथ में नहीं देगी। जिस तरह ससुर जी सेविंग करे तो उस तरह नंदिनी भी सेविंग करेगी। बस शांता भाई के पगार के पैसे वह जरूर दे देगी। समीर को भी नंदिनी की बात ठीक लगी, पर इस बात का गुस्सा कमला जी ने नंदिनी पर घर का काम और ताने बढ़ाकर निकाला। नंदिनी अकेले करते करते मशीन की तरह जिंदगी जीते थक गई थी। नंदिनी की ननद भी शाम को अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती या अपने में बिजी रहती। शाम को जब कभी नंदिनी थोड़ा देर से आती तो कमला जी नंदिनी की क्लास लगा देती
थी। हमारे यहाँ की बहू इस तरह देर से घर नहीं आती, स्कूल से सीधे घर आओ। नंदिनी ने घर में खाना बनाने वाली को लगाने के लिए कहा, क्योंकि धीरे धीरे अब सर्दी का मौसम आ रहा था और नंदिनी अब थकने लगी थी। सुबह नंदिनी को बड़ी मुश्किल से उठा जाता, अक्सर वह स्कूल लेट पहुंच रही थी। हम तो भाइयों के हाथ का नहीं खाते, सास ससुर ने साफ मना कर दिया। नंदिनी से सूप नहीं रह गया, उसने साफ कह दिया कि वह सुबह केवल शाही और दोनों का टिफिन ही बना सकती है, क्योंकि उसे सुबह 7 बजे घर से निकलना होता है, तो नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं बना पाएगी। ननद रानी या सासू जी बना ले या खाना बनाने वाली से बनवा ले, तो सासू जी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। सासू जी जानबूझकर शाम के समय नंदिनी से खाना ज्यादा बनवाने लगी और एक एक्स्ट्रा सब्जी बनवाने लगी। सुबह सासू जी को पहले की तरह केवल खुद के लिए और ससुर जी के लिए रोटियां ही सेकनी होती थी। दोपहर में ननद देवर और समीर घर पर नहीं होते थे। इस तरह से नंदिनी को काम कम नहीं हुआ था, पर लगा कि बढ़ गया। हार कर नंदिनी ने खाना बनाने वाली शांताबाई जी को बुलाया। मम्मी जी, आज छुट्टी का दिन है। कांताबाई जी समोसे भी बहुत अच्छे बनाती है, अगर आपको पसंद आए तो आगे की बात करेंगे। कांताबाई को इशारा किया। कांताबाई समोसे बनाने में जुट गई। कांताबाई ने बहुत ही स्वादिष्ट समोसे और धनिया की और इमली की चटनी बनाई। सास ससुर देवर ननद समीर सभी को नाश्ता बहुत पसंद आया। ठीक है, रख ले, पर इसकी पगार हम नहीं देंगे, कमला जी ने साफ मना कर दिया। नंदिनी एक बार फिर से फंस गई, पर उसे खुद के लिए ये शर्त मानती ही पड़ी। बड़ा शहर था, ऊपर से 100 लोगों का सुबह शाम खाना नाश्ता, तो कांताबाई की सैलरी भी ज्यादा थी। पर 7 दिनों बाद ही कांताबाई जी ने कहा, दीदी आपकी सासू जी बहुत परेशान करती हैं, 20-20 मैं मुझसे कुछ ना कुछ बनवाती रहती है। दोपहर को उनकी सहेलियां आने को होती हैं, तो उसके लिए भी मुझसे नाश्ते बनवा कर रखती है। मेरा काम बहुत बढ़ गया, इतने पैसों में तो मैं नहीं कर पाऊंगी, आप समझ सकती हूँ। मैं भी गरीब हूँ, समझ जाता है। मेरे 2 घर छूट जाएंगे। अब तो नंदिनी को अपनी सैलरी में से 10,000 महीने कांताबाई जी को देने पड़े। कुल 12,000 कांताबाई और शांताबाई को देने में निकलने लगे। 15,000 सैलरी थी, उसमें सिर्फ 3,000 बचे थे, उसमें से 2-2,500 ऑटो में जाने लगे। नंदिनी को अपने खर्चे के लिए मुश्किल से 500 मिलते। समीर ने भी अपनी तरफ से असमर्थता जताई, क्योंकि वह अपनी मां को दिए पैसों में कटौती नहीं कर सकता था। सुहाना अपने लिए स्कूटी खरीदने की सोच रही थी, ताकि ऑटो का किराया बचे और आने जाने में समय भी, पर अब उसके पैसे नहीं बच पा रहे थे। नौकरी करने से उसको थकान हो रही थी। वो अलग हाथ में सिर्फ 500 आ रहे थे, जो सिर्फ उसके मोबाइल के खर्च में जा रहे थे। सासू जी ने बड़ी चालाकी से नंदिनी के सभी पैसे खर्च करवा दिए थे। इसके पीछे कई बार ये मंशा होती है कि यदि बहू आत्मनिर्भर हो गई तो वह खुद से जुड़ी निर्णय खुद लेने लगती है, जो कई बार कुछ लोगों को गवारा नहीं होता है। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नंदिनी ने खुद को मजबूत किया और दिल में एक हौसला लाई, और बड़ी हिम्मत के साथ फिर कुछ सोचकर उसने एक निर्णय लिया। नंदिनी ने कांताबाई को हटाया और सभी घर वालों के सामने बड़े हौसले से सीधे सीधे कहा कि वो सुबह सिर्फ खुद का और समीर का टिफिन बनाकर जा पाएगी। सुबह का नाश्ता नंदन रानी को तैयार करना होगा, दिन का खाना सासू जी को ही बनाना होगा, और शाम को नंदिनी उतना ही खाना बनाएगी जितना जरूरी होता है। घर और परिवार में सभी को एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए।
इस बात को लेकर सासू जी ने नंदिनी को बहुत सुनाया। समीर ने भी नंदिनी से झगड़ा किया, पर नंदिनी में बहुत हौसला रख कर कहा, मेरे से जितना होगा उतना करूंगी। घर में कोई मेरी मदद नहीं करता तो मुझे भी ज्यादा उम्मीद ना की जाए। और रही बात सैलरी की, वह तो सासू जी मैं आपके हाथ में नहीं दूंगी, सिर्फ शांताबाई की पगार जरूर देंगे। सुहाना के चेहरे पर आत्मविश्वास और हौसले का रंग देखकर सास ससुर के पास कोई जवाब नहीं था। आपको क्या लगता है, नंदिनी ने सही निर्णय लिया?